हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन माय बोला। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल बेसिक कोर्स से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से शायद आपकी प्लेलिस्ट में बनी होगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और वैसे तो मैं सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक नई तरीके से एक नई सिरे से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की सेकंड क्लास है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कराया है, उसे बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ भी आ पाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। और इसी के साथ साथ हम टैली कोर्स भी कर रहे हैं, टैली ERP 9, तो वो भी चल रहा है हमारी कोर्स, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ में क्लास हर तीसरे दिन हमारी क्लास आती रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर से होने वाले लाभ फ़ायदे क्या हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। आज सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेसी। अब आपको समझना है कि एक्यूरेसी होता क्या है। एक्यूरेसी को अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, यानी कि कोई सटीक जानकारी आपको मिल रही है तो आप उसे कहेंगे कि एक्यूरेट है, या फिर एक्यूरेसी आपका कंप्यूटर आपको देता है। किस प्रकार से देता है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले, इफ़ द इनपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज करेक्ट, यदि कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या जो भी कमांड दिए गए हैं अगर वो करेक्ट है, सही है, तो दियर इज़ नो स्कोप फॉर एरर इन द टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर। तो जो भी कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा या जो कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा वो विदाउट एरर होगा, यानी कि बिना गलतियों के होगा। ठीक है, इसके साथ साथ द एरर इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डेटा। अगर हम बात करें कि एरर कब आता है आपके कंप्यूटर में, देखिए जो भी कंप्यूटर पे कार्य किया जाता है वो एक ह्यूमन यानी कि एक इंसान के द्वारा किया जाता है। और अगर कंप्यूटर में एरर आ रहा है तो वो किसकी गलती हो सकती है, वो एक इंसान की, एक ह्यूमन की गलती हो सकती है। क्योंकि अदरवाइज अगर हम बात करें कि कंप्यूटर बनाया किसने, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि चार्ल्स बेबेज नाम के एक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो जाहिर सी बात है वो है तो एक इंसान ही। तो जब एक इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने आप तो नहीं बन गया है, कंप्यूटर को बनाया गया है। तो जो भी कंप्यूटर में परफॉर्म किया जाएगा वो एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, एक इंसान के द्वारा किया जाएगा। तो अगर एक कोई इंसान या कोई यूजर गलती करता है कंप्यूटर के अंदर तो वो क्या करेगा, एरर वहाँ पे कंप्यूटर उसके द्वारा ही दिया जाएगा, अदरवाइज कंप्यूटर एरर नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फास्ट स्पीड। तो सेकंड नंबर है फास्ट स्पीड। आपको सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर वर्क एट ग्रेट स्पीड। कंप्यूटर बहुत अधिक तेज़ गति से कार्य करता है, ये हम सभी को पता है। इसके साथ साथ द कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क विद इन नो टाइम। कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स टास्क यानी कि जटिल से जटिल कार्य को बिना समय गंवाए पूरा कर सकता है, ये आपको पता ही होगा। It task only few it takes only few seconds for calculation that we take hour to complete। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर इतना अधिक तेज़ गति से कार्य करता है कि वो सेकंडों में, कुछ सेकंड में ही उसकी गणना या कैलकुलेशन को करके हमें कंप्लीट दे सकता है, वो भी यानी कि कुछ सेकंड में। जिस कार्य को करने में हमें घंटों लग रहे हैं उस कार्य को वो कुछ ही सेकंड में कंप्लीट करके हमें दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब नियमितता या कहें लगातार किसी कार्य को करना, नियमित। ठीक है, हिंदी नहीं बोली जा रही है, ध्यान रखिए। ठीक है, नियमित किसी चीज़ को, कार्य को करना, तो वो आपका क्या होता है, लगातार किसी कार्य को करना। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, लगातार कार्य कर सकता है। ठीक है, तो देखिए व्हेन ह्यूमन बीइंग डू अ जॉब अगेन एंड अगेन, जब किसी मनुष्य को, किसी इंसान को कोई कार्य दिया जाता है, ठीक है, कोई कार्य बार बार करता है, कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है तो क्या होता है कि दे गेट फेड अप विद मोनोटोनस जॉब एंड लूज देयर कंसंट्रेशन।
तो जो कार्य कर रहा है वो क्या करने लगता है, वो उस कार्य से उबने लगता है, यानी कि उस कार्य पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। मान लीजिए मैं आपको एक कार्य को मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं एक ही चीज़ को आपको एक ही क्लास में आपको 5 घंटे या 10 घंटे में पढ़ाने की कोशिश करूँ, आपको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करती रहूँ, तो आप क्या हो जाएगा, आप बोर होने लगोगे, आप उसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा आपके पढ़ाई के प्रति, तो उस चीज़ पे आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, लगातार उस कार्य को नहीं कर। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकता है, लेकिन एक मनुष्य, एक इंसान 24 घंटे कार्य नहीं करता हो, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो कार्य होता है, जॉब की टाइमिंग जो होती है वो आपकी ज़्यादातर आप देखेंगे 12 घंटे 8 घंटे, तो इससे ज़्यादा नहीं होती है लगभग, वो एक अलग चीज़ होती है कि आप उसको ज़्यादा। लेकिन कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति 24 घंटे कार्य नहीं कर सकता है, लगातार कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर, अगर हम बात करें, बट कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड बोर्ड। कंप्यूटर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है किसी भी तरीके के कार्य को बिना गेटिंग टायर्ड, यानी कि बिना थके और बिना बोर हुए। ठीक है, तो कंप्यूटर किसी भी कार्य को लगातार कार्य कर सकता है, उस कार्य पे काम कर सकता है कंप्यूटर। जी जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कंप्यूटर कैन वर्क ट्रेसलेसली फॉर आवर टुगेदर विथ सेम एक्यूरेसी एंड सेम स्पीड। अगर हम बात करें, कंप्यूटर बिना थके उस कार्य को घंटे लगातार कार्य कर सकता है, सेम स्पीड से और सेम एक्यूरेसी से, यानी कि उतनी ही अक्षमता से, अगर हम बात करें उतनी ही सटीकता से और उतनी ही गति से उस कार्य को वह लगातार कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, डिलीजेंस यानी कि लगातार किसी कार्य को करते रहना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज मतलब किसी भी अगर हम बात करें कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि इसने कहा कि कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर अधिक से अधिक डेटा को क्या कर सकता है, अपने अंदर समाहित कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है, सुरक्षित रख सकता है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें, अधिक समय तक भी किसी कार्य को रखा जा सकता है और शॉर्ट समय तक भी, यानी कि अगर आप चाहें तो उसको, आपको अगर काम नहीं है आगे तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कितने भी समय तक, सेवरल ईयर तक आप उस कार्य को या उस डॉक्यूमेंट्स को, उस इंफॉर्मेशन को आप उसको सबमिट करके रख सकते हैं, उस डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव या सुरक्षित रख सकते हैं। Further, the required information can be accessed even after several years with 100% completion and accuracy। अभी जैसे मैंने बताया कि आगे चलकर अगर हमें कभी उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस इन्फॉर्मेशन की, उस डेटा की हमें ज़रूरत होती है, तो हमें उस सालों बाद, कितने भी सालों के बाद हमें वो डेटा हूबहू उतना ही उसी तरीके से मिलेगा, उतनी एक्यूरेसी यानी कि उतनी सटीकता से हम उस कार्य को या उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि हमने उसको सुरक्षित रखा था अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आता है हमारा 5 नंबर है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब किसी भी कार्य को मल्टीपल तरीके से करना। कहने का मतलब यहाँ पे है कि कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑफ डिफरेंट नेचर एट वन एंड द सेम टाइम। हम बात करें अगर कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक ही कार्य को अलग अलग ढंग से, यानी कि एक समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है, यानी कि बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर सकता है, वो भी अलग अलग तरीके के कार्य। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल प्लेइंग म्यूजिक, हम कोई गाना हमने प्ले किया है, चलाया है, इसके साथ साथ वन कैन राइट एन आर्टिकल इन एम एस वर्ड, हमने कोई आर्टिकल लिखा है, हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें एंड यू कैन टेक प्रिंट आउट्स ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, इसी के साथ साथ हमने क्या दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करने की कमांड भी हमने दी है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या मान लीजिए मुझे कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड चेक करना है, वर्ड मीनिंग चेक करना है, तो ये सब कार्य एक साथ आप कर सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, जब आप अपने कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे होते हैं तो आप एक साथ में, एक साइड आप म्यूजिक चला लेते हैं, है ना, एक साइड आप कोई वर्ड मीनिंग चेक कर रहे हैं एम एस वर्ड में, या फिर डिक्शनरी में चेक कर रहे हैं, वहीं पे एक डिक्शनरी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्स आपने, हो सकता है एम एस वर्ड से ना हो, एक्सेल से हो सकता है, टैली से हो सकता है, किसी भी अदर एप्लीकेशन से हो सकता है, जिसको आपको प्रिंट आउट करने की कमांड आप दे रहे हैं। तो एक साथ देखो डिफरेंट कार्य है, एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं वो एक अलग कार्य है आपका,
आप म्यूजिक चला रहे हैं वो एक अलग एप्लीकेशन से स्टार्ट होगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट कर रहे हैं या कमांड आपने दी है तो अलग अलग डिफरेंट आपके क्या हो सकते हैं, वर्क हो सकते हैं जिनको एक समय पे किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वर्सेटिलिटी कंप्यूटर आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिकली किसी कार्य को अपने आप हो जाना। कोई कार्य जब अपने आप होता है तो उसे ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन हम यानी कि कंप्यूटर देता है हमें। कैसे? जैसे इसने कहा है कि कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म ऑपरेशन फेयरिंग द यूजर ड्यूरिंग सच ऑपरेशन। कंप्यूटर क्या कर सकता है? ऑटोमेटिकली, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होता है वो एक ऑटोमेटिकली तरीके से चलता रहता है या अपने आप होता रहता है। इस तरह से कंप्यूटर आपको देता है। जैसे इट कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइस अटैच विद द कंप्यूटर। जब हम अपने कंप्यूटर की अलग अलग डिवाइसेस को, जैसे अगर मैं कहूँ कि माउस, कीबोर्ड, यूपीएस या फिर सीपीयू, ये सब अलग अलग डिवाइसेस हैं आपकी। जब लेकिन जैसे आप इनके वायर को कनेक्ट करते हैं, एक साथ अटैच करते हैं, तो एक एक करके अपना अपना कार्य करते। जैसे मैं बात करूँ, देखो माउस का आपको यहाँ पे एरो बटन दिख रहा है, तो ये एक अलग आपको एक पॉइंटिंग डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना कार्य कर रहा है। मैं एंटर कर रही हूँ, अपना कार्य कर रहा है, जो कि एंटर आप किससे कर रहे हैं, आप हो सकता है आप कीबोर्ड से कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग डिवाइस है, लेकिन एक साथ आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म, उनसे कार्य ले सकते हैं आप। जैसे आप अटैच करेंगे कंप्यूटर के साथ तो वो सब क्या होंगे, ऑटोमेटिकली अपना अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि हम बात करें विश्वसनीयता, जब किसी कार्य पर आप विश्वास कर सके। कहने का मतलब है कि अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस कंसिस्ट रिजल्ट्स। अगर हम बात करें कि आधुनिक कंप्यूटर, जो आज के दौर के कंप्यूटर है, वो बिना समय गंवाए, बिना किसी समस्या के कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल से जटिल कैलकुलेशन, गणना को बिना किसी समस्या का, बिना किसी प्रॉब्लम के हल कर सकते हैं और उनका आपको रिजल्ट दिखा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें कि व्हेन ए कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट देन इट्स रिलायबिलिटी इज ऑल्सो 100%। जब किसी कंप्यूटर पे आप 100% अगर वो सटीकता 100% देता है तो उस पर विश्वास भी आप 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितनी अधिक उसकी एक्यूरेटी होगी उतनी अधिक उसकी रिलायबिलिटी भी होगी। सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारे पास नो फिलिंग। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूँ। सॉरी, नो फीलिंग्स मतलब बिना भावनाओं के। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, कंप्यूटर इज़ एन ओनली इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट हैज़ नो फीलिंग्स, कंप्यूटर कोई फीलिंग्स, कोई भावनाएं नहीं रखता है। ठीक है, इट हैज़ बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, ये हमारी भावनाओं पे निर्भर करता है। टेस्ट हमारे टेस्ट पे, नॉलेज हमारे ज्ञान पर, एंड एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस पे। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कंप्यूटर अगर फीलिंग्स के साथ होने लगा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर फीलिंग होने लगती, तो जाहिर सी बात है वो आपको कहता कि भाई ऐसा है भाई साहब, आप पहले काम बाद में करना, पहले मेरे लिए चाय लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, खाना खिलाओ, या फिर मुझे अभी गर्मी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तो वो सब फीलिंग्स है जो कि एक ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ये ओनली एक मशीन है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो नो फीलिंग्स यानी कि इसमें कोई भावनाएं नहीं होती है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें, अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट ऑन दियर ओन। कंप्यूटर कोई जजमेंट, कोई निर्णय नहीं दे सकता है, अपना खुद का कोई निर्णय नहीं होता है कंप्यूटर का। दियर जजमेंट आर टोटली बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। इसका पूरा का पूरा जो भी आपका अगर हम कहें जजमेंट होता है, वो सब किस पे निर्भर करता है, इंस्ट्रक्शन देने वाले पर। जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी पे वो पूरा का पूरा निर्भर करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपकी क्लास आज आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, और इसके बाद हम नया टॉपिक लेके आएंगे, जो कि हो सकता है मैं आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में लेके आऊँ। तो जो अगर आपको जो भी आप चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद आपको कौन सी क्लास लेनी है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है आप मुझे बता सकते हैं, वो टॉपिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगी। तो ये आप क्लास ज़रूर देखिएगा।
इसको दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो कि ट्रिपल सी से रिलेटेड भी है। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसी की पर्पज़ से मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रही हूँ, ताकि आपको उनमें भी हेल्प मिले। ठीक है, जब भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्प मिले, और आगे चलकर हम इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो फिलहाल अब ये थ्योरी है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।